हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। सो आज थर्सडे था, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और फ्राइडे को छुट्टी होने की वजह से गुड फ्राइडे की आपकी वीकली क्लोजिंग भी थी। तो आज एक बहुत अच्छा मूव दिखा था निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, जो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि शार्प मूव आ सकता है आपको, या तो फर्स्ट हाफ में आना चाहिए या सेकंड हाफ में आना चाहिए। तो आज लगभग सेकंड हाफ से पहले आपको एक अच्छा मूव और ये फिर सेकंड हाफ तक कंटिन्यू होता हुआ एक बहुत अच्छा मूव निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला है और बैंक निफ्टी के अंदर भी देखने को मिला है। तो अब क्या ट्रिगर्स रहते हैं इस मूव के, इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग गोल्ड के बारे में बात करेंगे, वो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, और दो तीन स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे कि जिसके अंदर अपसाइड पोटेंशियल और दिखता है। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। तो अब बात करते हैं अब पहले निफ्टी की। राइट, अब निफ्टी में अगर आप देखोगे, हमने जो कल लेवल्स डिस्कस किए थे आपको 550 650 के, अगर मैं यहाँ पे वो लेवल मेंशन करूँ आपका 650 का एंड 550 का, तो कल हमने बात की थी कि अगर 550 का लेवल निफ्टी के अंदर क्रॉस होता है तो 550 का लेवल क्रॉस होने पे एक बहुत शार्प मूव ऊपर की तरफ आ सकता है। शार्प मूव की उम्मीद थी, पर इतना आ जाएगा ये 850 पॉइंट तक, ये 870 तक चला जाएगा, इसकी उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। राइट, तो अब ये क्यों ट्रिगर हुआ, इसके क्या रीजंस थे, इसके बारे में बात करें तो अगर आप देखो कि आप नोट करो तो ये जो मूव ट्रिगर हुआ ये आपका मेनली बैंक निफ्टी की वजह से हुआ। राइट, और बैंक निफ्टी में भी स्पेसिफिकली जो इसके हैवी वेट्स है बैंक निफ्टी के, जो एक अच्छा खासा वेटेज आपका निफ्टी के अंदर भी रखते हैं, जैसे एच बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, कोटक बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इन स्टॉक्स की वजह से आपको एक बहुत अच्छा मूव बैंक निफ्टी में तो दिखाई दिखा है और वही आपका ट्रिगर हुआ है निफ्टी के अंदर भी। राइट, और निफ्टी ये ट्रिगर होने के बाद ये कहाँ तक पहुंच गया है, आपके 870 के लेवल तक। और 870 का लेवल कौन सा है, मैंने पहले भी पुराने वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि अगर निफ्टी किसी भी दिन 870 के ऊपर डेली या वीकली क्लोजिंग दे देता है, हम क्या मानेंगे कि आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और अब हम वापस से हम ऊपर की तरफ ट्रेजेक्टरी में जा चुके हैं। पर क्लोजिंग चलो वहां नहीं हुई थी, बस 20 पॉइंट नीचे ही थी वो क्लोजिंग। पर फिर भी अब जो ये आज कल कल का जो मूव आया है ना थर्सडे का, वो मूव थोड़ा सा अब मुझे खुद को अब ऊपर की तरफ बाइसनेस लेके आ रहा है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ये वाला लेवल क्रॉस अगर हो रहा है और इसके दिन किसी भी दिन ऊपर की क्लोजिंग मिलती है मेरे को, तो फिर अगेन आपका है ना ये वापस से मार्केट जो आपके लेवल्स है 24,800 के, उनकी तरफ जाएगा। और फिर अगर वो वाला क्रॉस हो गया तो फिर अगेन जो ऑल टाइम हाई पे थे वहां तक हम जा सकते हैं। बस लेवल यही है कि 870 के ऊपर डेली क्लोजिंग होनी चाहिए। 24,000 का लेवल किस तरीके से क्रॉस करता है, ये सारी चीजें आपको बताएगी कि भाई अब आपको किस तरीके से मार्केट को अप्रोच करना है आने वाले वीक के लिए, और ऊपर की तरफ आपके क्या क्या लेवल्स आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम लोग मंडे की बात करें, भाई मंडे के दिन आपको निफ्टी को किस तरीके से देखना है। देखिए अब इतना अगर मैं आपको ये ना डेली चार्ट में आपको ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, अगर मैं आपको 5 मिनट का इसका चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का, तो 5 मिनट के आप चार्ट में यहाँ देखो कि ये एक है ना सीधी सीधी ऊपर आपको अप मूव दिखा है इसमें। राइट, तो अब अगर मंडे के दिन गैप अप अगर आपका होता है तो गैप अप में क्या आपका प्लानिंग रहनी चाहिए, गैप अप में है ना प्रॉफिट बुक करने की हम लोग प्लानिंग करेंगे। राइट, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद आपको एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, पोजीशन बंदे अपनी क्लोज कर सकते हैं इन लेवल्स पे। तो अगर आपको गैप अप दिखता है और मार्केट 24,000 24,050 तक अगर आपको जाता है, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचना। और फिर हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट जब नीचे आता है तो किन लेवल से हम लोग सपोर्ट अगर कहीं से मिलता है तो हम लोग वापस ऊपर की तरफ इसमें ट्रेड बना सकते हैं। तो मार्केट अब काफी दिनों से बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट चल रहा है, पहले भी ये चीज डिस्कस की थी। अगेन अभी भी वही है, बाय ऑन डिप्स वाला चल रहा है कि अगर आपको कहीं पे सपोर्ट पे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि हम लोग है ना बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि जब सपोर्ट पे आता है मार्केट, निफ्टी या बैंक निफ्टी का प्राइस किसी सपोर्ट पे आता है, तो वहां पे वो किस तरीके का आपको पुल बैक दिखा रहा होता है, उस पुल बैक को हम लोग ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। राइट, तो अभी भी स्ट्रेटेजी सेम ही है कि अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, एक बार पोजीशन अपनी हमारी जो है प्रॉफिट वो उसको बुक कर लेंगे। एंड अगेन फिर अगर ये वापस 24,000 पे जाके अगर ये वापस नीचे की तरफ आता है, 870 आता है, यहाँ पे देखेंगे भाई किस तरीके का यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है। और जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आने वाले होंगे वो आपके पास कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए लेवल हो जाएगा आपके पास 700 का, 23,750 का अगर लेवल आता है गैप अप होने के बाद, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। अगर यहाँ से पुल बैक आपको दिखता है तो यहाँ से हम पुल बैक के साथ एक ऊपर की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास कौन सा होगा, अगर मैं ये वाले लेवल्स हटा देता हूँ आपके, अब हम खोलते हैं इसका 15 मिनट का चार्ट। राइट, अगर 15 मिनट्स का चार्ट इसका खोले तो आप यहाँ देखोगे कि जब ये वाला लेवल इसका निकला था निफ्टी का,
ये वाला लेवल निकलने के बाद लेवल क्या आपका 450 का, तो 750 के बाद जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट वाला, वो आ रहा है 450, और बीच में एक एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे भी है 550 पे, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 550 का, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि 550 का वो उस समय रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बन चुका है, राइट। तो आपका नीचे की तरफ सपोर्ट क्या क्या आ रहा है, आपके नीचे की तरफ सपोर्ट आ रहे हैं, पहला सपोर्ट कौन सा आपका नीचे की तरफ, पहला सपोर्ट है आपका 750, उसके बाद है आपका 550, एंड देन फिर अगेन आपका सपोर्ट है 450, राइट। तो अब जो है निफ्टी वो अपर ट्रेजेक्टरी में जा चुका है। अगर इसका हम लोग वीकली एनालिसिस करें, वीकली चार्ट अगर इसका हम लोग देखें, तो वीकली चार्ट पे आप एक चीज नोट करोगे कि जो इसकी कोरोना के समय से जो कोविड लो से जो इसकी ट्रेंड लाइन चल रही थी, अब ये फिलहाल उसी ट्रेंड लाइन पे है। तो एक छोटा सा रिजेक्शन की उम्मीद है अभी भी, पर इसका ट्रेंड बियरिश ट्रेंड इसका वापस तभी बनेगा जब ये अपना लेवल 23,200 के नीचे जाएगा, राइट। 23,200 के नीचे अगर ये नहीं जाता है, या फिर ये जब तक 23,300 के नीचे नहीं जाता है, तब तक अगेन हम बाय ऑन डिप्स का ही ट्रेड प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर। और ऊपर की तरफ अगेन जो अब सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निफ्टी के अंदर है, वो आपका 24,200 का, राइट। और 24,200 रीच होने के बाद आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आता है वो 24,850 का आता है। तो आने वाले दिनों के लिए प्लान ऊपर की तरफ का ही रखना है निफ्टी के अंदर। थोड़ा सा आपको साइडवेज मूवमेंट एक दो दिनों के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर दिख सकता है, और उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना है इसके अंदर। और अगर बैंक निफ्टी की हम लोग बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर देखेंगे तो जो मेजर आपको अपमूव दिखता है वो बैंक निफ्टी में ही दिख रहा है, राइट। और बैंक निफ्टी में इतना मेजर अपमूव आया है कि वो अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है, राइट। ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं हुआ है, पर लगभग वो टच हो ही गया था। आपका ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का 54,467 का आपका ऑल टाइम हाई है, और कल मार्केट बस उससे 50-60 पॉइंट दूर ही था बैंक निफ्टी, राइट। तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर क्लियर तो और बहुत मेजर साइंस है कि बस अब इसमें ट्रेंड तो यहीं पे चेंज हो गया था। मैंने पहले भी ये वाला लेवल डिस्कस किया था बैंक निफ्टी का, कि अगर बैंक निफ्टी किसी दिन 52,070 के ऊपर क्लोजिंग देता है, देन इसका मान के चलेंगे ट्रेंड चेंज हो जाएगा। पर इसमें फिर क्या हो रहा था ना कि रेजिस्टेंस काफी आ रही थी, क्योंकि जो हमने निफ्टी की बात की थी वीकली चार्ट पे, तो वही अगर बैंक निफ्टी की करें तो बैंक निफ्टी का भी जो कोविड लो था, वहां से जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, वो आपको एक छोटा रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड कर सकती थी। पर बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रांग मूव था कि उसने ये सारे रेजिस्टेंस, जो ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से भी दिख रही थी ऑल टाइम हाई से, वो भी क्रॉस कर दी है। आपका जो वीकली ट्रेंड लाइन बन रही थी उसको भी इसने क्रॉस कर दी, जो कोविड लो से थी। तो काफी अच्छा अपमूव है इसके अंदर, और ये सारा का सारा जो अपमूव इसके अंदर ट्रिगर हुआ है ना, ये मेजरली इसका ट्रिगर हुआ है आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक की वजह से, राइट। एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अभी, जो उसमें मैं बैंक निफ्टी स्पेसिफिक टू बैंक निफ्टी बात करेंगे, जिसमें बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि भाई क्यों बैंक निफ्टी में इस तरीके का आपको मूवमेंट आ रहा है, राइट। तो बैंक निफ्टी में अब किस तरीके के लेवल्स हैं, बैंक निफ्टी में अगर आप देखो ऊपर की तरफ, तो अब देखिए ओपन ट्रजेक्टरी जो आपका आज का हाई था बैंक निफ्टी का, वही आपका रेजिस्टेंस है। या फिर आप इसको ये मान के चलो कि जो ये 54,470 का लेवल है, ये आपका रेजिस्टेंस है। अगेन जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया था, अगर बैंक निफ्टी के अंदर ही आपको हाई क्रॉस करके अगर गैप अप ओपन होते हुए दिखता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएंगे, एग्रेसिवली होके बाय नहीं करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएंगे। प्रॉफिट बुक अगर हम हो जाता है हमारा, देन हम वेट करेंगे यहाँ तक के लेवल्स का, राइट। ये 54,180 पे किस तरीके का रिएक्शन देता है, इधर हम लोग वेट करेंगे किस तरीके का मार्केट मूवमेंट रहता है, यहाँ पे बाय करना है या फिर हमको अगेन इस लेवल तक का वेट करना है। अब जो बाय और डिप्स के लेवल्स है बैंक निफ्टी के अंदर, वो लेवल्स क्या क्या है आपके, 53,880 का लेवल्स है, राइट। अगर ये वाला लेवल आता है, क्योंकि देखो अगर मैं इसका आर्ली चार्ट, आप आर्ली चार्ट में तो नहीं दिखेगा ये, अगर मैं इसका आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का, तो डेली चार्ट में आप देखोगे कि इसकी ये वाली जो लेवल है आपकी 53,880 की एक मेजर रेजिस्टेंस थी, यहाँ से आपको बहुत अच्छा डाउनवर्ड्स मूवमेंट दिखा था। तो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट हो चुका है। तो अगर बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रेटेजी देखनी है, अगर 53,880 का लेवल आता है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा बाय बन सकता है आपके लिए बैंक निफ्टी के अंदर। तो हम लोग कल इसी का प्लानिंग करेंगे मंडे के दिन, कि अगर ये वाले लेवल से हमको किसी तरीके का बाइंग मोमेंटम दिखता है, तो हम यहाँ से एक ऊपर की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है, देन अगेन आपका कौन सा लेवल आ सकता है, आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ जाएगा वो 53,530 से लेके 53,350 तक का लेवल है, राइट। एक ये जोन भी है जो कि आपको सपोर्ट दे सकता है। मैं यहाँ से भी ऊपर की तरफ ट्रेड की अगर यहाँ पे आता है, देन बाय ऑन डिप्स के हिसाब से यहाँ से भी ऊपर की तरफ ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ रहे हैं वो नीचे की तरफ क्या क्या है आपके, 53,880 का है। अब इसको 880 मानो या 900 मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। 53,880 से लेके 53,900 का लेवल है, और ये वाला ब्रीच होता है, देन अगेन आपका जो बाय ऑन डिप्स के लिए लेवल्स आ जाएगा वो 53,530 से लेके
53,350 तक की हो जाएंगी। ये 200 पॉइंट की आपकी एक अगेन बाय ऑन डिप्स वाली रेंज हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं हमारे गोल्ड की, राइट, तो गोल्ड के अंदर आप देखो, गोल्ड के अंदर मैं काफी दिनों से बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा मोमेंटम है। जिस तरीके के ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं कि कोई अभी है ना किसी भी तरीके का आपको ग्लोबल लेवल पे एक रिलीफ नहीं, मतलब रिलीफ ये 90 डेज वाला रिलीफ है, पर सेंटीमेंट्स अभी भी खराब ही है, क्योंकि अब अभी सबको ये पता है कि जो मार्केट हॉलीडेज चल रहे हैं उसके आपका जब मार्केट ओपन होगा कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, तो वो उस अनसर्टेनिटी की वजह से आपका गोल्ड प्राइस काफी अच्छी तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है, राइट। तो हमने जो लास्ट वीडियो में बात की थी गोल्ड की, देखिए मैंने ये आपको लेवल बताया था, राइट। ये लेवल मैंने आपको जो लास्ट वीडियो है हमारी थर्सडे वाली जो मैंने आपको बताई थी उसके अंदर ये लेवल बताया था। मैंने कहा था कि अगर इस लेवल तक आते हैं तो हम लोग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे यहाँ पे गोल्ड के अंदर, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा, राइट। जो अभी इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया था, मैंने पहले भी कहा था इसको ट्रेड करने के लिए हम लोग इस लेवल से यहाँ पे इसमें पोजीशन बनाए हुए 3000 के क्रॉस होने से, और इसको और ट्रेड करने के लिए कहा था। पहला लेवल मैंने बताया था आपको 3300 का, जो कि अचीव हो गया था। और उसके बाद मैंने एक लेवल बताया था आपका ये वाला, कि अगर इन लेवल्स पे आपको गोल्ड आता हुआ दिखता है 286 से लेके 3290 तक, तब यहाँ से एक ऊपर की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है गोल्ड के अंदर। तो अभी आप देखो गोल्ड के अंदर ये गोल्ड इन्हीं लेवल का रिटेस्ट करके एक अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको वापस ने देना स्टार्ट कर दिया, राइट। अगर मैं इसका सीपीआर एनालिसिस करूँ, अब उसका आप सीपीआर देखोगे, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको जो सीपीआर है वो इन्हीं लेवल्स पे कहीं पे दिख सकता है, जो मैंने लेवल्स मार्क किए थे उन्हीं लेवल्स पे सीपीआर भी है आपका। तो एक आपको इसकी एक अच्छा मूवमेंट वापस से ऊपर की तरफ मिला है। अब हमारा जो सेकंड टारगेट था, पहला टारगेट जो 3300 का था, वो तो लास्ट आपके एक दो ट्रेडिंग दिन पहले आपका अचीव हो चुका था। अब जो नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो टारगेट है आपका 3400 से लेके 415 तक का लेवल, राइट। तब आपका गोल्ड उस ट्रेजेक्टरी में वापस जा रहा है, 3400 से लेके 415 का लेवल आपको गोल्ड दिखा सकता है आज के ट्रेडिंग डे में या फिर मंडे के दिन आपको, राइट। आज फ्राइडे है और इंडियन मार्केट बंद है, पर आपका गोल्ड के अंदर आपका सॉरी गोल्ड का भी मार्केट आज पहले से बंद ही है, आपको गोल्ड के अंदर भी ट्रेडिंग होती हुई दिख नहीं रही है। तो आपको अब जो मूवमेंट मिलेगा वो मंडे के दिन मिलेगा। तो नेक्स्ट वीक आपको 3400 से लेके 3415 तक का लेवल गोल्ड दिखा सकता है। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। दो स्टॉक है, इंडिगो का शेयर है। इंडिगो के बारे में मैं पहले भी बता रहा हूँ कि एविएशन स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं मेरे को। उसमें अगर आपको एक क्वार्टरली रिजल्ट भी बाकी कंपनीज में आपको या तो फ्लैट रिजल्ट दिखेगा या फिर लेस देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट दिखेगा, पर एविएशन स्टॉक्स में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिख सकता है। उसकी वजह से एक अच्छा मोमेंटम आपको एविएशन स्टॉक्स में भी ट्रिगर हो सकता है। फैक्टर्स मैंने पहले भी डिस्कस किए थे, दो फैक्टर है। पहला फैक्टर ये है कि जो क्रूड ऑयल है, क्रूड के प्राइसेस काफ़ी दिनों से एक आपके ऑल टाइम लो तो नहीं कहेंगे इसको, पर अपने ईयरली लोस पे ट्रेड हो रहे थे। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इसका क्रूड ऑयल का प्राइस, राइट, तो आप यहाँ देखोगे कि आपको ऑल टाइम हाई से क्रूड के काफ़ी नीचे की तरफ, काफ़ी नीचे लोअर लेवल्स आपको यहाँ पे दिख गए हैं। अगर मैं इसका वीकली चार्ट क्रूड का लगाता हूँ आपका, तो अब यहाँ पे भी देखोगे कि ये कितना नीचे इसके प्राइस आ गए। तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो एविएशन स्टॉक्स के बॉटम लाइन पे पड़ता है, क्योंकि जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट है एविएशन स्टॉक्स की, वो फ्यूल कंजप्शन की है, राइट। वो फ्यूल कॉस्ट होती है उनकी, जो कि इनको मैक्सिमम बॉटम लाइन पे इफेक्ट करती है। तो वो फैक्टर अब जा चुका है, क्योंकि क्रूड का प्राइस इतना नीचे आ चुका है, राइट। आपका सेकंड फैक्टर क्या था, मैंने पहले भी बताया था कि जो ये महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ के अंदर जो इनकी, अब वो सही है या गलत है वो अलग मैटर है, पर जो इनके फेयर्स थे, जो इनकी फ्लाइट टिकट्स थी, उनकी रेट लगभग 100 से 200 300% तक इनकी हाई हुई भी थी, राइट। उसकी वजह से, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, उस चक्कर में इन्होंने प्राइस बहुत ही अंधाधुंध बढ़ा रखी थी। उस चक्कर में अब वो भी इनका इफेक्ट तो इनकी बॉटम लाइन पे आएगा ही, राइट। तो आपको एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट एविएशन स्टॉक्स में दिख सकता है। और एविएशन स्टॉक्स में जो सबसे बेस्ट स्टॉक मुझे लगता है वो आपका इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो का स्टॉक है। पहले भी डिस्कस किया है लेवल्स की, अगर ये वाली रेंज रेंज के ऊपर आपको आर्ली क्लोज मिलता है तो बाय करने की मतलब रिकमेंडेशन नहीं थी, मेरा एनालिसिस था कि इसके ऊपर बाय किया जा सकता है। आपका लेवल था 250 का था, और अब अगेन 5500 का लेवल बड़ी आसानी से आपको इंडिगो के अंदर दिख सकता है। पोजीशन क्लोज करने वाले लेवल्स क्या है इसके अंदर, 5115, 5115 के नीचे अगर आर्ली या फिर आपको हाफ एडली चार्ट में अगर इसकी क्लोजिंग दिखती है, देन इसमें पोजीशन क्लोज की जा सकती है। तो दूसरा स्टॉक अभी रेंज पहले भी डिस्कस किया, वो स्टॉक भी आपका वो भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल में भी आप देखोगे आपको लगभग 3.5% का एक अच्छा मोमेंटम आपको
थर्सडे के दिन आपको भारतीय एयरटेल में मिला था। भारतीय एयरटेल में भी हमने बात की थी कि जिस तरीके से जब ये भारतीय एयरटेल यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था ना, तब आपका निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग्स दे रहा था। उस गैप डाउन ओपनिंग्स के बावजूद आपको भारतीय एयरटेल के अंदर एक किसी तरीके का नीचे की तरफ आपको डाउन ट्रेंड नहीं दिखा था, कोई नीचे की तरफ खास मोमेंटम आपको इसमें दिखा नहीं था। इसने एक रेंज बना रखी थी। तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर कोई मेरी लास्ट टू लास्ट फ्राइडे वाली वीडियो देखेगा, कि जब भी निफ्टी के अंदर आपको मूवमेंट दिखेगा और अच्छा मूवमेंट दिखेगा, आपको जो स्टॉक अच्छा अप मूव देता हुआ दिखेगा, उसमें से एक स्टॉक आपका भारतीय एयरटेल का भी होगा। राइट, हमने इंडिगो की बात की थी, भारतीय एयरटेल की थी और दो तीन स्टॉक्स की और की थी। तो फिलहाल मैं दो स्टॉक्स लेके चल रहा हूँ, इंडिगो और भारतीय एयरटेल की। तो भारतीय एयरटेल के अंदर भी वैसा ही हुआ, एक आपको बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ये जो इसका ऑल टाइम हाई था उस समय का आपका 17780, अगर इसके ऊपर आपको अर्ली क्लोजिंग मिलती है भारतीय एयरटेल के अंदर, तो यानी एक ऊपर की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है उसके अंदर। और आप यहाँ देखोगे कि इसकी अर्ली क्लोजिंग आपको इस रेंज के ऊपर मिल गई थी यहाँ पे। अब यहाँ से आप देखो किस तरीके का अच्छा खासा 1800 के बाद आपको एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ इसमें मोमेंटम दिखा है। राइट, भारतीय एयरटेल में ये मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है, कहाँ तक जा सकता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये मोमेंट दिख सकता है, अगर मैं ये रेंज जो इसने बनाई थी, इस रेंज को ले लेते हैं और इसी रेंज को यहाँ पे लगा देते हैं। राइट, तो हमको एक जो पहला लेवल आपको आता हुआ दिखता है, वो आपको दिखता है इसका, वो लेवल है आपका लगभग 2000 का लेवल है। राइट, यहाँ पे लेवल दिख रहा है 2030 तक का, पर हम इसको 2000 तक का लेवल मान के चलेंगे कि आपको पहला टारगेट इसके अंदर 2000 तक का मिल सकता है। एंड फिर अगेन इसके अंदर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहिए। आपका जो आर्ली चार्ट के अंदर देखिए, डेली में नहीं, आर्ली चार्ट में जो आपके मार्केट स्ट्रक्चर बनते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया आपका जो हायर हाइज हायर लोज बनते हैं इस तरीके से। तब अब उसमें आपको क्या करना है कि ये जो लोअर हायर लो बनता है, इसके नीचे का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस डालना है और इसको ट्रेल करते रहना है। तो जैसे जैसे ये हायर लोस बनते जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट होता जाएगा। किसी को यहाँ पे पोजीशन ऐड करनी है, वो पोजीशन ऐड भी कर सकता है, या फिर किसी ने अगर यहीं पे अच्छी पोजीशन बना रखी है, तो वो धीरे धीरे इन लेवल्स पे जो ये इनके हायर हाइज है, यहाँ पे ही अपनी पोजीशंस धीरे धीरे छोटी छोटी कम भी कर सकते हैं। राइट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, आपकी पोजीशन रिस्क मैनेजमेंट की, उस हिसाब से आप इसमें आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। तो ये था, हमने आज बात की है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। ओवरऑल अब ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है, काफ़ी आपको ऊपर की तरफ लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। और अभी फिलहाल शॉर्ट कवरिंग भी, जो आपको निफ्टी के अंदर जो मूव आया था, वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी आया था। काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के यहाँ पे शॉर्ट बने हुए थे इन लेवल्स पे। तो वो आपको जो ये 550 का लेवल मैंने उस दिन भी बताया था निफ्टी के अंदर, तो ये लेवल जब क्रॉस हुआ था, लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपको शार्प मूव दिखेगा, वो दिखा भी था। अब इतना अच्छा शार्प मूव दिखेगा ये किसी को भी पता नहीं था, पर काफ़ी पोजीशंस बनी हुई थी, शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई थी, उस वजह से एक काफ़ी अच्छा अप मूव ट्रिगर हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी में, और आने वाले दिनों में ये कंटिन्यू भी रह सकता है। राइट, तो आज हमने निफ्टी की बात कर ली है, बैंक निफ्टी की बात की है, गोल्ड के अंदर लेवल डिस्कस किए हैं, इंडिगो की बात की है हमने हमने बात की है, आपके भारतीय एयरटेल की बात की है। तो अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको टाइमली मैनर पे नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट है मार्केट लेवल्स को लेके, की इंपॉर्टेंट लेवल्स को लेके, वो मिस ना हो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।